हाय, कैसे हैं आप लोग। सभी को प्रणाम, सभी को प्यार, सभी के लिए शुभकामना, सभी के लिए थोड़ा सा धूप करना चाहेंगे। आज आप लोगों के समक्ष एक डिफरेंट रीडिंग है और ये रीडिंग जो है किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। किसी की प्रॉब्लम प्रॉपर्टी इशू है कुछ, उसके रिगार्डिंग मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। तो भगवान को साक्षी मान करके आप भी साक्षी माने, जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, या कोई नाम जप में विश्वास करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज मैं लाइट शेयर, अब देख रहे हैं ना, लाइट शेयर के नाम जो कार्ड हैं देखें, इससे मैं करने जा रही हूँ। इसमें भी क्या है, पांच तरह के कार्ड को मैंने डिवाइड किया है। आप सभी जानते होंगे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना ये कार्ड होता है। मेजर अरकाना में कुछ 21 कार्ड ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे 0 से शुरू करेंगे तो ये 22 कार्ड होते हैं, अदरवाइज ये 21 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के, ठीक। और माइनर अरकाना में देखेंगे कप्स के कार्ड हैं, अलग हैं, ये कप्स के सेट बनाए मैंने, एंड पेंटिकल्स के। अब साथ साथ साइन बता देते हैं। कप जो है अर्थ साइन, सॉरी वाटर साइन। कप्स जो है वाटर साइन को रिप्रेजेंट करने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। कप से और पेंटिकल्स जो है अर्थ साइन होता है, और सॉर्ट्स जो होता है, सॉर्ट्स ये एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स जो है फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 साइन अग्नि तत्व, वायु तत्व, अर्थ तत्व, मतलब पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इतने तरह के होते हैं। अब दोबारा से इसको एक बार और आपको ध्यान करना है। कप्स की कार्ड है, ये कार्ड मैं तब खोलूंगी, एक सेकेंड। और इन 5 कार्ड के लिए मैंने यहां से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अलग अलग मैंने नाम दिया है अपने तरीके से। क्या नाम दिया है? मेजर अरकाना तो है ही है, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। मेजर अरकाना में 0 लेवल से, 0 कार्ड से लेकर के द वर्ड कार्ड, मैं दिखा भी देती हूं आपको। वर्ड कार्ड ये है, फाइनल इसका कार्ड है 21 नंबर, दिख रहा होगा आपको। और जो फूल कार्ड होता है, ये इसकी शुरुआत होती है। एक्चुअली मैंने इसको सफल करके रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं चाहती थी कि इसको सीक्वेंस में रखें, ठीक। तो ये मेजर अरकाना है।
बाकी जो कार्ड हैं, कप्स के कार्ड, वॉन्ड्स के कार्ड, स्वॉर्ड्स के कार्ड और पेंटिकल्स के कार्ड, उन सभी के लिए यहाँ पे कार्ड निकालते हैं। अब आपको देखना है वॉन्ड्स के, ठीक है। वॉन्ड्स के कार्ड क्या हैं? वॉन्ड्स, ये है वॉन्ड्स। तो इस पे हम ये लगा देते हैं। जब आपके लिए ये कार्ड सफल किया जाएगा, हम चुनेंगे कि आपके लिए वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा है या स्वॉर्ड्स का निकल के आ रहा है, ये अभी बताते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ इसको हम रख देते हैं। देन ये है स्वॉर्ड्स का, ठीक है। ये स्वॉर्ड्स के हैं, सेट है। इसको आप देख लीजिए, ये स्वॉर्ड्स है। उसके बाद देख लीजिए, ये है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के साथ हम इसको ये लगाते हैं। मैं आपको इसकी पहले बता दूं, मैं अब हमारा जो स्टैंड है वो कैमरे वाला वो ख़राब हो चुका है, इसलिए नहीं तो मैं ऐसे दिखाती, ठीक है। बस 1-2 दिन में मैं ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और तरीके से एक्चुअली में कार्ड की सेपरेट मीनिंग को मैं डिस्क्राइब करूँगी। फिर और भी कुछ करेक्शन या फिर करेक्ट रीडिंग आने के चांस बनते जाएंगे। ओके, अब ये कार्ड है कप्स की। तो कप्स के कार्ड पे मैंने ये कार्ड लगाया है। ये बस पहचान, इसको आप जोकर मत कंसीडर करिए, इसको कप्स ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। उसके बाद मेजर अरकाना के लिए मैंने ये कार्ड कंसीडर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब ऐसे ये 5 सेट मेजर अरकाना, जिसमें 22 कार्ड होता है, जो ये अलग है। उसके बाद ये कप्स के कार्ड हैं, जिसको ये कार्ड कंसीडर करेगा, कर रहा है। देन पेंटिकल्स है और स्वॉर्ड्स है एंड वॉन्ड्स है, ठीक। अब हमें इस चीज को ऐसे देखना है कि किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन है, बहुत टाइम से केस चल रहा है और बहुत दूर का ये केस है। अभी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज उन्होंने कहा कि वो पर्सनल मेरे घर आकर के पर्सनल रीडिंग लेंगे। फिलहाल उन्होंने आइडिया लेने के लिए कहा है कि मुझे रीडिंग दीजिए। तो ये पब्लिकली इसलिए बता रहे हैं कि मे बी आप लोगों से भी किसी न किसी से रिलेट हो जाए, तो एक पंथ 2-3-4 काज भी हो जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा है। अब हमने क्या करना है, मेजर अरकाना यहाँ से उठाना है, ठीक है, एंड पेंटिकल्स उठाना है एंड कप्स उठाना है, स्वॉर्ड्स को उठाना है और वॉन्ड्स को लेना है। अब ये कार्ड, इसमें से बारी बारी से हम कार्ड उठाएंगे और फिर देखेंगे, इसको हम सफल करेंगे।
इसको हम आपस में डिस्टर्ब करेंगे इस कार्ड को। फिर हम एक कार्ड निकालते हैं कि देखते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी बहुत 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी हाथ से जाने वाली दिख रही है, इसलिए उन्होंने मुझे इसलिए अप्रोच किया है जस्ट आइडिया के लिए। बाकी उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनल भी मैं चेक कराऊंगी। फिलहाल अभी थोड़ा सा बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है। आप मेरे लिए कार्ड निकालिए और बताइए कि क्या मेरा केस मेरे फेवर में, या मेरी संपत्ति जिसकी मैं पूरी मैं और हमारे परिवार ही अधिकारी हैं, वो क्या हमारे हिस्से में आएगी। तो प्लीज़ इस कार्ड को थोड़ा सा कार्ड के माध्यम से हमें एक इशारा दीजिए, एक आइडिया लगा दीजिए। तो वही मैं अपने गुरु से, अपनी स्पिरिट, मान लीजिए स्पिरिट, अंतरात्मा से मैं चाहूँगी कि उनके लिए एक कार्ड ऐसा निकले। ठीक, शुरू करते हैं। एक कार्ड निकालते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड आया हुआ है। अब मेजर अरकाना से हम उनके लिए देखते हैं, ठीक, कि क्या निकल के आता है। अब आपको चेक करना है, आप में से जो भी लोग आपके घर में, किसी के घर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इशू हो, लेना देना, झूठ सही, लंबे टाइम से केस चल रहा है, अभी जल्दी केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके घर में लड़ाई है, या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी और से लड़ाई है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के आप रेंटेड हैं और आपके मकान मालिक से किसी भी तरह का कोई इशू है, तो उसमें आप मेजर अरकाना के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, जय। ओ टावर मोमेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक सन। बस ये दो ही चीज से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर मीन्स अभी जब टावर मूवमेंट चल रहा है, जैसा कि वो प्रॉब्लम बता रही थी, तो उस हिसाब से इसी टावर मूवमेंट्स में सारी चीजें अभी चल रही हैं। इससे हट के बात करने का कोई फायदा इसलिए नहीं है कि फाइनली जो है यहाँ पे रिजल्ट आया है सन का। इसका मतलब कि इस समय आपका अगर केस चल रहा है, फाइटिंग हो रही है, झूठ सच में, तो अभी चलने दीजिए इस केस को। और मैं आपको बता रही हूं कि जैसा कि मैम आपने बताया कि जो कुछ भी आपने बताया फोन पे, उससे पता लगता है कि आपके फेवर में ही बात होनी चाहिए। फेवर का नहीं मतलब सच के, आपके मतलब ये जजमेंट जो है मिले तो आपके फेवर में मिले, साथ के साथ सच के फेवर में मिले। क्योंकि आपने जो बात किया था
उसमें सच्चाई लगी, क्योंकि उस दिन आपसे बात करने के बाद ही मैंने खुद चेक किया, आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपके नाम से जो पर्सनल खुद मैंने चेक किया कि क्या इस केस में आपकी सफलता है, तो उसमें यस निकला था, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए निकला था, लॉन्ग टाइम के बाद निकला था। तो ये टावर मूवमेंट चल रहा है आपके केस में, ठीक है, तब्दीली होनी चाहिए, हो रहा है। जैसे जैसे केस आप जैसे बता रही हैं कि 2 साल से ऐसा लग रहा है कि बस अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर तो होगा ही होगा, क्योंकि जब कोई केस कानून के हाथ में चला जाता है तो इसमें कोई अदर पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर सिचुएशन जो है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो रिजल्ट मिलेगा, जिस बिहा पे आपने केस फाइल किया है, आप या फिर आपके अपोजिट पार्टी ने केस फाइल दर्ज किया है, तो उस अकॉर्डिंग के अनुसार आपको रिजल्ट आएगा। अकॉर्डिंग के अनुसार मैंने बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके केस में, और नतीजन बॉटम ऑफ द डेक ये बता रहा है। फिर भी मैं एंजल के कार्ड से देखती हूं कि क्या लंबा समय चलेगा या फिर जल्दी हो जाएगा। मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी जल्दी करिए, क्योंकि जब आप इतने साल से 10 साल से 8 साल से केस लड़ रही हैं, हो रहा है, ठीक है, और इसमें 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला है, तो 7-8 करोड़ की भी बात है, 7-8 साल 9 साल हो भी गए हैं। तो पेशेंस रखिए। जब आपने इतना लंबा पेशेंस रखा, तो मैं वेल विशर बनना चाहूँगी आपके इस केस के लिए कि आपके फेवर में ही हो सकता है कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हों जो लोग आपके अपोजिट इस केस को फाइल किया है। हो सकता है वो लोग भी देख रहे हों। मैं उनके अगेंस्ट नहीं बात करूंगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जब भी कोई केस जस्टिस के गेट तक पहुंच जाता है, दरवाजे तक चला जाता है, फिर इसमें कोई तीसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्या सिचुएशन है वो डिपेंड करता है, और क्या जज की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि जज ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं उनको बिठा दिया जाता है। बहुत कुछ वो स्टडी के बाद, बहुत कुछ एक्सपीरियंस के बाद, किसी 2 पार्टी के बारे में, किसी सच और झूठ के बारे में, ठीक है, और जो मेन मुद्दा होता है प्रूफ, कहते हैं ना कानून जो है सबूत का इतना बड़ा मुहताज होता है। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से इस केस में क्या चलेगा, क्या खींचातानी है, क्या हो रहा है। प्रभु गाइड करना प्लीज ईमानदारी से। कम्युनिकेट क्लियरली। इसमें तो दिखा रहा है कि भाई कम्युनिकेशन तो होता ही है इसमें। लाइट चली गई है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है। क्लियर कुछ ऐसा होना है। तो जो बहस होती है 2 लॉयर के बीच में, उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज अभी क्लियर नहीं है। अभी जो केस में कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन हैं, जब वो क्लियर होंगी तभी तो ये टावर मूवमेंट तभी चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैम आप समझ पाए होंगे, और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कुछ इस तरह का है
तो आपके लिए भी यही चीज लागू हो सकता है संभवतः, क्योंकि एनर्जी को पिक करने वाला ये टूल्स होते हैं, कार्ड होते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो ये चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बस यही करना था, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक हमारे पास लव सिचुएशन के इंफॉर्मेशन है। लव सिचुएशन में क्या है कि एक दिन बहुत दूर से, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर से एक लड़का आया था। अपनी उनकी माँ का कोई केस था, तो वो लड़का आया था कंफर्म करने। तो मैंने बुलाया था कि माँ बेटे दोनों लोग आइए, लेकिन किसी वजह से उनकी माँ नहीं आ पाई थी। उनका बेटा आया था अपने दोस्त के साथ। तो कुछ ऐसा केस है। उस केस में क्या है, अगले वीडियो में वो आप देखिएगा। वो केस है तो लव रीडिंग ही, एक उसमें अरेंज मैरिज का है और एक उसमें लव मैरिज का है। तो उसको भी मैं कंबाइंड करके पब्लिकली यहाँ पे शो ऑफ करना चाहती हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।